कुछ ही दिन पहले फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला लुक सामने आया था। सोशल मीडिया में उनके लुक और अश्वत्थामा दोनों की खूब चर्चाएं हुई थी। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है। ऐसा योद्धा जिसे कोई भी हरा ना पाया था, जिसके पास तंत्र मंत्र और दिव्यास्त्र के भंडार थे। एक ऐसा योद्धा जो शिव का अंश था, जो युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण के श्राप से आज भी भटक रहा था। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्चय श्रवा अर्थात अश्व के समान घोर गर्जना की, जो सभी दिशाओं और आकाश में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक न चली। महाभारत के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं। शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। पिता की मृत्यु से टूट गया था अश्वत्थामा। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत के युद्ध के 11वें दिन उन्होंने भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने अवंती राज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा था। बेटे की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य टूट से गए और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत का शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अब तक ये बात किसी ने अश्वत्थामा को नहीं बताई थी। उनके पिता द्रोणाचार्य के युद्ध में मारे जाने के बाद जब सारी कौरव सेनाएं भागने लगी, तब केवल अश्वत्थामा ही था जो आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसने कौरव सेना को भागता देख दुर्योधन से इसका कारण पूछा। दुर्योधन कैसे बता पाता कि उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। अंत में अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य ने सारी बात बताई और तब अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने प्रतिज्ञा ले ली। अश्वत्थामा श्री कृष्ण और पांडवों के इस कृत्य का पता चलते ही अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण अस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण अस्त्र निकलते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर लगने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचाया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र का निहत्तों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र बर्बाद हो गया। कृष्ण के श्राप से अमर हुआ था अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला।
उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था और उसकी शक्तिशाली मणि भी उसके मस्तक से निकाल ली थी। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया था। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और अपराजेय वीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कर्म कैसे कर दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म अश्वत्थामा ने शिवजी से प्राप्त शक्ति से किया था। उसके सिर पर जो मणि है वह उसे सभी योद्धाओं से ज्यादा बलवान, गुणी और श्रेष्ठ बना देता था, जिसे वह सिर पर धारण किए पैदा हुआ था। महाभारत के समाप्त होने के बाद सिर्फ कौरव सेना से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही बचे थे, जिसके बाद वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृप हस्तिनापुर गए, कृतवर्मा द्वारिका तथा अश्वत्थामा व्यास जी के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कल्प के अंत तक जीवित रहेगा और भगवान के अंतिम अवतार कल्कि और अपने बचे शेष 6 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कलयुग में पाप का अंत कर समय को फिर से सतयुग की ओर मोड़ेंगे। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। कैसे मिलेंगे अश्वत्थामा को कल्कि? भविष्य में कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तो उसका अंत करने के लिए कल्कि 7 चिरंजीवियों की सहायता लेकर सब मनुष्यों को वश में कर लेने वाले कली का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन अश्वत्थामा की इसमें क्या भूमिका रहेगी, इसे हमने भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। दरअसल हो सकता है कि भगवान कल्कि को कलयुग के भयानक और आधुनिक राक्षसों से लड़ने के लिए अस्त्रों और शस्त्रों की सहायता पड़े। अब युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए ही, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र उन्हें सीखना भी होगा, जिसके लिए परशुराम के साथ साथ अश्वत्थामा की तो जरूरत पड़ेगी ही, और साथ साथ एक ऐसा योद्धा भी कल्कि सेना में आ जाएगा जो अकेला ही एक सेना है। शायद कली की भयंकर सेना और स्वयं कली को हराने के लिए स्वयं नारायण अवतार कल्कि के लिए भी मुश्किल होगा। उस कली को हराने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग करना पड़े, जिसका ज्ञान आने वाले समय में सिर्फ अश्वत्थामा के पास है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और उनके पास ऐसे ही दिव्यास्त्र के भंडार हैं? इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।